यदि किसी फ्रेशर इंजीनियर से पूछा जाए कि साइट पर कौन कौन सी ड्राइंग यूज होती हैं, उनका सीक्वेंस बताइए, तो पहली बार में बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। या किसी सुपरवाइजर से पूछा जाए तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साइट कंस्ट्रक्शन में या स्पेशली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग्स का क्या क्या सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग करते रहें। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली साइट्स पर जो ड्राइंग्स यूज होती हैं वो ड्राइंग्स होती हैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, नंबर 2 है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, नंबर 3 है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, देन प्लम्बिंग ड्राइंग्स और फिनिशिंग ड्राइंग्स। ये 5 तरह की ड्राइंग्स एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में यूज होती हैं। आजकल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का एक कॉम्बिनेशन ड्राइंग आती है, दैट ड्राइंग इज कॉल्ड MEP, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग्स। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग को मिलाकर MEP ड्राइंग्स। तो ये 5 तरह की सीक्वेंस है ड्राइंग्स का इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्राइंग कब रिलीज होनी है और उसका कितना यूज है, ताकि आप अपनी प्लानिंग को, आप प्रॉपर मैन पावर को प्लान कर सकें, आप प्रॉपर मशीनरी को प्लान कर सकें, या प्रॉपर जो है अपना इक्विपमेंट्स को सेटअप कर सकें। तो पहली बार देखते हैं हम आर्किटेक्चर ड्राइंग्स। आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में कौन कौन सी ड्राइंग्स आती है? एक इसमें आता है हमारा साइट प्लान। साइट प्लान ड्राइंग्स इसके अंदर हमारी आएगी। उसमें आपका साइट का लेआउट होगा, लैंडस्केपिंग के बारे में डिटेल होगा, यूटिलिटी का लेआउट होगा, तो ये साइट प्लान के अंदर आएंगे। फिर आएंगी इसमें जर्नल अरेंजमेंट ड्राइंग, जिसको बोलते हैं GA ड्राइंग्स। ये सब आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर आती है। जर्नल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, इसमें हमारा कॉलम का लोकेशन कॉलम का लोकेशन हो सकता है, आप इससे पता कर सकते हैं। कॉलम का लेआउट नहीं, केवल कॉलम का लोकेशन आप इसमें पता कर सकते हैं। ये हमारी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स हैं। उसके बाद जो हमारी आती है सेक्शन ड्राइंग्स। सेक्शन ड्राइंग्स के अंदर आप जो है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के सेक्शन के बारे में डिस्कशन होता है। जैसे हमारा सेक्शन में फ्लोर टू फ्लोर प्लान होगा, या इसमें जो है हमारा लिंटल के बारे में जानकारी मिल सकती है, लिंटल या ब्रिक वर्क की जानकारी। ब्रिक वर्क आपको किस हाइट पर करना है, ये सेक्शन ड्राइंग्स के बारे में जानकारी है। फिर है हमारा एलिवेशन ड्राइंग्स। एलिवेशन मतलब आपको बिल्डिंग कैसे दिखेगी, मतलब नॉर्थ एलिवेशन से कैसे दिखेगी, साउथ से, ईस्ट से बिल्डिंग की कितनी हाइट है। तो ये पूरा जो है आपको एलिवेशन ड्राइंग्स मिलेगी। इसमें नॉर्थ वाइज मिल सकती है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये 4 तरह की जो ड्राइंग्स हैं ये आर्किटेक्चर ड्राइंग्स के अंदर आती हैं हमारी। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ड्राइंग्स। स्ट्रक्चर ड्राइंग्स भी हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में हमारा बेसिकली जो पहली ड्राइंग्स है वो है जर्नल नोट्स।
जनरल नोट्स में कह रहेगा कि आपको कौन सी आरसीसी यूज करनी है, क्या स्पेसिफिकेशंस है। बेसिकली इसमें स्पेसिफिकेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशन होते हैं एज पर आईएस कोड, आईएस 456 ना, बीम का स्पेसिफिकेशन, आरसीसी का स्पेसिफिकेशन। एक जनरल नोट्स है कि इन नोट्स का यूज करके आपको सारी ड्राइंग्स बनी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नोट्स के बारे में जानना। जनरल नोट्स की एक ड्राइंग अलग से आती है, ये आपको मिलेगी। फिर आएगी इसमें एक्सकेवेशन ड्राइंग्स, एक्सकेवेशन ड्राइंग्स मतलब आपको एक्सकेवेशन के लिए वर्क करना है। आपको फुटिंग का साइज दिया होगा, फुटिंग का, और आप फुटिंग के हिसाब से जो है ना आप एक्सकेवेशन कर दीजिएगा। फिर आती है इसमें कॉलम, कॉलम लेआउट ड्राइंग्स। ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कॉलम का सेंटर लाइन, सेंटर लाइन या ग्रिड मेथड, सेंटर लाइन मेथड से या ग्रिड मेथड से आपका कॉलम का लेआउट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉलम का लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि कॉलम का लेआउट गलत हो गया तो आपका पूरा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो कॉलम को लेआउट निकालना बहुत जरूरी है बाय सेंटर टू सेंटर लाइन मेथड्स या ग्रिड लाइन मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये कॉलम की अलग ड्राइंग रिलीज होती है। फिर उसके बाद हमारी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं, जैसे प्लिंथ बीम की, प्लिंथ बीम ना, फिर उसके बाद लिंटल की ड्राइंग्स, फिर बीम की ड्राइंग्स, स्लैब की ड्राइंग्स। इन सब में जो है सेक्शन की ड्राइंग्स भी रहती है, इन सब की सेक्शन ड्राइंग्स भी रहेंगी। सेक्शन काट के दिखाया जाएगा बकायदा कि बीम का ही सेक्शन है, स्लैब का ही सेक्शन है। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स। पहले हमें देखी आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, फिर स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स, देन एमईपी की ड्राइंग्स। इन ड्राइंग्स के अंदर हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, इनका सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम रहता है। बेसिकली उनका लोकेशन ना, लोकेशन के बारे में जो इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं, फैन किस डायरेक्शन में आएगा या सॉरी कहाँ किस लोकेशन में आएगा, और कंड्यूट कैसे बिछेगा स्लैब में, बीम के अंदर कंड्यूट कैसे डालना है। तो ये इलेक्ट्रिकल के बारे में सिंगल लाइन डायग्राम करके एक ड्राइंग रिलीज होती है। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग में हमारा जो है बेसिकली पाइप लाइन के बारे में, पाइपलाइन या डक्ट के बारे में, कहाँ आपको डक्ट छोड़ना है पूरे साइड्स पर, कहाँ पाइपलाइन का नेटवर्क है, इसके बारे में ड्राइंग्स रिलीज होती है। और यदि आपका कमर्शियल वर्क है, कमर्शियल वर्क है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग रिलीज होगी, जैसे एचवीएसी, एचवीएसी की ड्राइंग्स होगी ना। उसमें चिलर प्लांट के बारे में डिस्कस होगा, चिलर प्लांट, ये एक्स्ट्रा ड्राइंग होगी यदि कमर्शियल बिल्डिंग होगी। फिनिशिंग ड्राइंग्स के अंदर जो लास्ट है उसके अंदर हमारी फ्लोर फिनिशिंग के बारे में, फ्लोर फिनिशिंग, कौन सी टाइल्स लगेंगी, या मार्बल्स का स्पेसिफिकेशन है ना, और पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग के स्पेसिफिकेशंस, पेंटिंग स्पेसिफिकेशन हो गया, फ्लोर फिनिशिंग के बारे में जानकारी होगी। और इसमें हमारी फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग। तो ये ड्राइंग का सीक्वेंस था जो एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि साइट्स पर कौन कौन सी ड्राइंग कब कब रिलीज होनी है। उसको लेके आप अपनी प्लानिंग बढ़िया से कर लें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है टाइमली पूरा हो जाए। और ये सब ड्राइंग्स को पढ़ना आना एक इंजीनियर को बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में इतना ही था, फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।